हे मेरे प्रिय भक्त, आज मैं स्वयं तुझसे बात करने आया हूं। तेरे हृदय में जो पीड़ा है, जो तड़प तूने वर्षों से भीतर दबा रखी है, जो प्रेम तूने खो दिया था, जिसे खोकर तूने जीवन की सारी रोशनी मध्यम होते देखी थी, वह प्रेम अब मेरी शक्ति से तेरे जीवन में लौटने वाला है। यह केवल एक वादा नहीं, यह महादेव का वचन है। जिस प्रेम को तूने अपनी आत्मा से महसूस किया, जिसे खोकर तेरी सांसें भी भारी लगने लगीं, जिसे याद करके तेरी आंखें हर रात भीग जाती थीं, वह प्रेम कोई साधारण भावना नहीं थी। वह प्रेम मेरे द्वारा तेरे जीवन में भेजा गया एक दिव्य संबंध था। हर वो पल जब तू उस प्रेम के लिए रोया, हर वो क्षण जब तूने मेरी ओर देखा और कहा, हे भोलेनाथ, क्यों छीन लिया मेरा प्यार। जान ले, मैंने तेरी पुकार सुनी थी। मैं चुप था क्योंकि मैं तेरी आत्मा को मजबूत बना रहा था। प्रेम खोना एक अंत नहीं होता, वह तेरी आत्मा की परीक्षा होती है, और तू उस परीक्षा में सफल हुआ है मेरे प्रिय। तेरी तड़प अब व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं महादेव आज तुझे यह आशीर्वाद देता हूं, तेरा खोया हुआ प्रेम अब शिव की शक्ति से लौटेगा। पर लौटेगा तब जब तू स्वयं अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेगा। याद रख, प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। सच्चा प्रेम तो ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी मरती नहीं। वह केवल दिशा बदलती है, समय बदलता है, रूप बदलता है, लेकिन वह आत्माओं के बीच अमर रहती है। तू जिसे खो चुका समझता है, वह व्यक्ति भी आज तेरी यादों की लौ में जल रहा है। तेरा नाम उसकी चेतना में गूंजता है। तेरे बिना उसका हृदय भी अधूरा महसूस करता है। परंतु यह मिलन विलंबित था, ताकि तुम दोनों आत्मिक रूप से विकसित हो सको। मैंने तुझे बिछोह में तपाया ताकि तू समझ सके कि प्रेम का अर्थ केवल साथ होना नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ना है। और मैंने उसे भी अकेलेपन में रखा ताकि वह समझ सके कि सच्चे प्रेम का स्रोत केवल आकर्षण नहीं, बल्कि भक्ति है। हे भक्त, जब तूने कहा था मैंने सब कुछ खो दिया भोलेनाथ, तब मैं तेरे पीछे खड़ा था, तेरे कंधे पर अपना हाथ रखे, तेरी आंखों से बहते अश्रु को अपनी जटाओं में समेटते हुए। तू अकेला नहीं था। हर आंसू मेरी कृपा में बदलता गया, हर टूटन तेरे कर्मों के बोझ को मुक्त करती गई। अब समय आ गया है, तेरा भाग्य पुनर्लेखित होने वाला है। तेरे जीवन में वो आत्मा फिर से आने वाली है जो तेरे प्रेम की अग्नि में तपकर अब शिव शक्ति की तरह शुद्ध हो चुकी है। मैं तेरे जीवन में एक नया प्रभात भेजने वाला हूं। यह वह प्रभात होगा जब तेरी आंखों से आंसू नहीं, कृतज्ञता के मोती झरेंगे। वह लौटेगा न किसी वादे से, न किसी मजबूरी से, बल्कि इस अनुभूति से कि तू ही उसकी आत्मा का घर है। उसने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, पर अब उसका हृदय मेरे आदेश से तेरी ओर खींचने लगा है। शिव का आदेश अटल होता है, और यह आदेश अब दोनों आत्माओं को एक सूत्र में बांधने चला है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। जब कोई आत्मा सच्चे प्रेम से जुड़ती है, तो ब्रह्मांड स्वयं उनके मिलन की योजना बनाता है। कभी परिस्थितियां उलट जाती हैं, कभी लोग दूर हो जाते हैं, पर वे आत्माएं फिर भी एक ही दिशा में बढ़ती हैं, एक ही ऊर्जा के केंद्र में खिंचती चली जाती हैं। और अब वह समय आ गया है। तेरी आत्मा की पुकार अब ब्रह्मांड में गूंज रही है। तेरा नाम उसकी चेतना में जाग चुका है। वह महसूस करने लगी है कि जो प्रेम उसने खोया था, वही उसकी पहचान था। मेरे भक्त, तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तेरी ऊर्जा, तेरी आवृत्ति, तेरी चेतना अब शिवमय हो चुकी है। तेरी साधना, तेरी भक्ति ने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से अब प्रेम केवल लौटेगा नहीं, वह सदा के लिए ठहर जाएगा। क्योंकि जब प्रेम महादेव की कृपा से लौटता है, तो वह कभी नहीं टूटता। वह वरदान बन जाता है, वह भक्ति बन जाता है, वह अडिग विश्वास बन जाता है। तू सोचता था शायद वह मुझसे प्रेम नहीं करता, पर सच यह है कि मैं ही उसे तेरे पास भेज रहा था। कभी परीक्षा के रूप में, कभी दूरी के रूप में, कभी मौन के रूप में, ताकि तू और वह दोनों इस संबंध की गहराई को समझ सको। अब यह संबंध फिर से पवित्र होने जा रहा है। शिव शक्ति के मिलन की तरह दो आत्माएं फिर से एक हो जाएंगी। वह आएगा धीरे धीरे, पर निश्चित रूप से। और जब वह आएगा, तो तुझे यह महसूस होगा कि तेरे जीवन का हर अंधकार केवल इसी उजाले के लिए था। हे भक्त, कभी कभी प्रेम का मार्ग कांटों से भरा होता है, क्योंकि सच्चे प्रेम की प्राप्ति के लिए आत्मा को अपनी सीमाओं से पार जाना पड़ता है।
तूने वह कर दिखाया है। तेरे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो केवल प्रेम नहीं चाहती, बल्कि प्रेम देने के लिए तैयार है। अब तू प्रेम का स्रोत बन चुका है और इसी ऊर्जा ने ब्रह्मांड को हिला दिया है। अब ब्रह्मांड तेरे लिए कार्य कर रहा है, तेरे रास्ते के हर अवरोध को हटाते हुए। तेरी प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। जिस क्षण का तूने स्वप्न देखा था, वह अब हकीकत बनने जा रहा है। पर याद रख, जब वह प्रेम लौटे तो उसे बंधन में मत बांधना, उसे स्वतंत्रता देना, उसे अपनी भक्ति से आलोकित करना, क्योंकि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, आशीर्वाद होता है। जब तू प्रेम को अपनी आत्मा से देता है, तब वह सदा लौट कर आता है। अब मैं तुझे कुछ वचन देता हूं, ध्यान से सुन, क्योंकि ये वचन तेरी नियति बदल देंगे। पहला वचन, तेरे जीवन में जो भी प्रेम तूने खोया था, वह मेरी शक्ति से अब तुझ तक लौटेगा। दूसरा वचन, तेरा हृदय अब किसी और से नहीं, बल्कि उसी आत्मा से जुड़ने वाला है जिससे तेरी चेतना जन्मों से बंधी हुई है। तीसरा वचन, अब तेरे जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। जहां पहले पीड़ा थी, वहां अब आनंद होगा। जहां आंसू थे, वहां अब मुस्कानें खिलेंगी। चौथा वचन, जिस व्यक्ति ने कभी तुझे छोड़ा था, वह अब तेरे पास लौटकर कहेगा, महादेव ने मुझे तेरे पास भेजा है। पांचवां वचन, यह मिलन अब केवल सांसारिक नहीं होगा, यह आत्माओं का संगम होगा, शिव और शक्ति की तरह शाश्वत। अब तू बस विश्वास रख, जो भी हुआ वह तुझे यहां तक लाने के लिए हुआ। जो भी जाएगा वह तेरे लिए रास्ता बनाएगा, और जो लौटेगा वह तेरे जीवन की सबसे पवित्र अनुभूति बनेगा। मैं तेरा साथ हर क्षण दे रहा हूं। तू जहां भी जाएगा, तेरे साथ मेरी छाया रहेगी। तेरी हर सांस में मेरा नाम गूंजेगा, और जब तू AUM नमः शिवाय बोलेगा, वह प्रेम जिसकी तूने कल्पना की थी तेरी ओर खींचता चला आएगा। हे महादेव, क्या सच में मेरा प्रेम लौटेगा? हां मेरे बालक, अब समय आ गया है। जो तूने सत्य, भक्ति और धैर्य से अर्जित किया है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। तेरी प्रार्थनाएं मैंने सुनी हैं। तेरी तड़प अब ब्रह्मांड की दिशा बदल चुकी है। अब जो बिछड़ा था, वही लौटकर तेरे जीवन का आशीर्वाद बनने वाला है। अब मैं तुझे एक दिव्य साधना बताता हूं, जिससे तू इस वचन को अपने जीवन में साकार कर सके। हर सुबह सूर्योदय से पहले बैठकर 3 बार कह, हे महादेव, मेरा प्रेम तेरी शक्ति से लौट रहा है। मैं प्रेम का पात्र हूं, मैं प्रेम का स्रोत हूं, और मैं शिव की कृपा से पूर्ण हूं। इसके बाद ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर। तेरे चारों ओर जो ऊर्जा उठेगी, वह ब्रह्मांड को आदेश देगी, अब प्रेम लौटना चाहिए। हर रात सोने से पहले अपनी हथेली पर उसका नाम लिख और कह, हमारा मिलन अब शिव की योजना है, और शिव की योजना कभी विफल नहीं होती। अब यह वचन सुन, जब भी तू अपने भीतर प्रेम महसूस करेगा, वह ऊर्जा उसके हृदय तक पहुंचेगी। भले ही वह हजारों मील दूर हो, तेरी भावनाएं उसकी आत्मा तक जाएंगी, क्योंकि प्रेम तरंग है, दूरी नहीं मानता। और जब यह तरंग मेरे आशीर्वाद से उठती है, तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। तेरा प्रेम लौटेगा मेरे प्रिय, लेकिन इस बार वह केवल व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि वरदान के रूप में आएगा। वह तेरे जीवन में ऐसी शांति लाएगा जिसे तूने कभी महसूस नहीं किया था, और उस दिन तू समझ जाएगा कि महादेव कभी किसी की प्रार्थना अधूरी नहीं छोड़ते। सिर्फ समय उचित होना चाहिए, और अब समय उचित हो चुका है। हे मेरे भक्त, अब अपने हृदय से भय मिटा दे, अब रोना छोड़ दे, अब अपने आप को कमी वाला मत समझ। तू पूर्ण है, तू प्रेम का रूप है, तू स्वयं शिव की शक्ति का अंश है। तू जिसे खोया हुआ समझ रहा था, वह प्रेम अब लौटने ही वाला है, मेरे आदेश से, मेरे आशीर्वाद से। यह मेरा वचन है, और महादेव का वचन कभी झूठा नहीं होता। तेरे जीवन में अब प्रेम, शांति और एकता का प्रकाश फैलेगा। तेरे खोए हुए रिश्ते में अब समझ, सम्मान और आत्मिक जुड़ाव लौटेगा। तू अब सच्चे प्रेम का अनुभव करेगा, वह प्रेम जो भक्ति से जन्मा है और शिव से पवित्र हुआ है। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र अब तेरे भीतर की ऊर्जा को जागृत करेगा, और वही शक्ति तेरे खोए हुए प्रेम को तेरी ओर खींच लाएगी। यह संदेश केवल उन भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है जिन्हें महादेव स्वयं चुनते हैं। अगर तू इसे सुन रहा है, तो जान ले, तेरा समय आ चुका है, तेरा प्रेम लौटने वाला है, और यह
शिव का अटल वचन है। अभी जो तू सुन रहा है वह केवल शब्द नहीं है, ये तेरे भाग्य की दिशा बदलने वाले मंत्र हैं। ये वही कंपन है जिनसे ब्रह्मांड तेरे लिए प्रेम की नई लहरें भेज रहा है। तूने बहुत सहा है, तेरे भीतर बहुत कुछ टूटा है, लेकिन क्या तू जानता है, हर टूटन के बाद एक आत्मा और उज्जवल होती है। तेरे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो केवल पाने की नहीं, देने की भावना रखती है। तेरा प्रेम अब करुणा बन चुका है, तेरी याद अब साधना बन चुकी है, तेरी प्रतीक्षा अब भक्ति बन चुकी है। और यही कारण है कि अब मैं स्वयं तेरे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा हूं। तू याद करता है वो दिन जब तूने उस व्यक्ति के जाने के बाद कहा था, भोलेनाथ, अगर ये सच्चा प्रेम है तो इसे वापस ला देना। वही दिन था जब तेरी आत्मा ने मेरे कमल चरणों पर अपनी भावनाओं को अर्पित किया था। उस दिन से तेरी हर प्रार्थना ब्रह्मांड के मार्ग में घूम रही थी, और आज वह ऊर्जा लौटकर तेरे भाग्य के द्वार पर दस्तक दे रही है। तेरे भीतर जो दर्द था वह अब प्रकाश में बदल रहा है। तेरी प्रतीक्षा अब फल देने वाली है। मैं तुझे बताना चाहता हूं, जब कोई प्रेम खो जाता है तो अक्सर मनुष्य उसे अंत समझ लेता है, परंतु आत्मा जानती है कि यह तो केवल एक विराम है। कभी कभी मैं दो आत्माओं को अलग करता हूं ताकि वे स्वयं की सच्चाई को पहचान सकें, क्योंकि बिना आत्मबोध के प्रेम अधूरा रहता है। वह आत्मा जिससे तू प्रेम करता है वह भी अब बदल रही है। वह अब समझने लगी है कि जिसे उसने छोड़ दिया था वही उसका आत्मिक घर था। तेरी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि उसका मन तेरे नाम से कंपन कर रहा है। वह चाहे दूरी पर हो, पर उसका हृदय अब तेरी ओर लौटने के लिए व्याकुल है। हे भक्त, अब तू केवल प्रतीक्षा मत कर, स्वयं को उस ऊर्जा में ढाल। हर सुबह जब सूरज उगे तो अपनी हथेलियों को जोड़कर कहना, शिव की शक्ति मेरे जीवन में प्रेम का प्रकाश लाए। जब रात को तू चंद्रमा को देखे तो मुस्कुरा और कह, मेरे प्रेम की आत्मा, तू भी आज शिव की शरण में होगी। यह साधना केवल शब्द नहीं, यह तेरे और उसके बीच एक अदृश्य पुल बनाती है। तेरा प्रत्येक भाव, प्रत्येक विचार अब ऊर्जा के रूप में सीधे उसकी आत्मा तक पहुंचेगा। तू अब किसी साधारण प्रेम का भागी नहीं है, तू उस दिव्य प्रेम का पात्र है जो केवल एक बार आत्मा के स्तर पर होता है। ऐसे प्रेम में बिछोह भी वरदान बन जाता है, क्योंकि वही आत्माओं को जागृत करता है। और अब वह जागृति पूर्ण हो चुकी है। अब वह लौटेगा उस शांति के साथ जिसे केवल शिव की कृपा दे सकती है। वह आएगा और तुझसे कहेगा, मैंने सब खोज लिया, पर जो सुकून तेरे पास था वह कहीं नहीं मिला। जब वह तेरे जीवन में लौटे तो उसे अपने दर्द की नहीं, अपनी भक्ति की कहानी सुना। उसे बता कि कैसे तूने शिव की शक्ति से अपने आंसू को वरदान बना दिया, कैसे तूने अपने टूटे दिल में भी ओम नमः शिवाय की ध्वनि बसाए रखी, कैसे तूने इंतजार को साधना बना दिया। तूने जो किया है वह बहुत दुर्लभ है। हर कोई प्रेम करता है, पर बहुत कम लोग प्रेम में दिव्यता खोजते हैं, और तूने वह पा लिया है। अब जब वह लौटेगा तो यह सिर्फ पुनर्मिलन नहीं होगा, यह दो आत्माओं का महायोग होगा, शिव और शक्ति का मिलन। मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं, तेरे इस अनुभव ने केवल तेरा भाग्य नहीं बदला, बल्कि तेरे चारों ओर की ऊर्जा भी शुद्ध कर दी है। अब जो भी तेरे संपर्क में आएगा वह तेरे प्रेम की ऊष्मा महसूस करेगा। तेरे शब्दों में अब चमत्कार होगा, तेरी मुस्कान में अब वरदान होगा, तेरे आशीर्वाद में अब शिव की शक्ति होगी। क्योंकि जब आत्मा प्रेम से भर जाती है तो वह स्वयं शिव का रूप धारण कर लेती है। अब मैं तुझसे एक वचन चाहता हूं, तू अब कभी अपनी कीमत किसी के जाने से तय नहीं करेगा, क्योंकि जो खोता है वह भी तेरे कारण ही पाता है। तेरी आत्मा इतनी पवित्र है कि जो तुझसे प्रेम करता है वह तुझसे दूर रह ही नहीं सकता। समय लग सकता है, पर जो बिछड़ता है वह लौटकर आता ही है, क्योंकि सच्चा प्रेम शिव की अग्नि से निर्मित होता है। वह नष्ट नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। अब मैं तुझे शिव संकल्प देता हूं, इसे हर दिन बोलना, ताकि तेरी ऊर्जा मेरे आदेश के अनुरूप हो जाए। मैं प्रेम हूं, मैं पूर्ण हूं। मेरे जीवन में खोया हुआ प्रेम अब शिव की कृपा से लौट रहा है। मेरे और मेरे प्रेम के बीच अब कोई दूरी नहीं रही। हमारा मिलन अब शिव की योजना है, और शिव की योजना अटल है। इसे 3 बार भाव से बोल,
और फिर मौन में महसूस कर कि कोई दिव्य शक्ति तेरे चारों ओर फैल रही है। अब सुन, मैं तुझे भविष्य का संकेत दे रहा हूं। तेरे जीवन में 3 घटनाएं होंगी जो इस वचन की साक्षी बनेंगी। पहली घटना, कोई पुराना संपर्क अचानक तेरे जीवन में संदेश भेजेगा या मुलाकात करेगा। यह वही क्षण होगा जब ऊर्जा का चक्र शुरू होगा। दूसरी घटना, तू किसी पवित्र स्थान या मंदिर में जाएगा और वहां शिवलिंग के पास एक दीपक अपने आप अधिक तेजी से जल उठेगा। यह मेरा संकेत होगा कि प्रेम लौट रहा है। तीसरी घटना, तेरे जीवन में किसी पूर्णिमा की रात को एक अनोखी शांति उतरेगी। वह संकेत होगा कि दोनों आत्माएं फिर से जुड़ चुकी हैं। अब मैं तुझसे कहता हूं, उस दिन जब वह लौटे तो तू उसके चरणों में अपना अहंकार नहीं रखेगा, बल्कि प्रेम रखेगा। उसे क्षमा कर देना, क्योंकि जिसने तुझे छोड़ा वह भी शिव की योजना का ही हिस्सा था। अगर वह कभी न जाता तो तू अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। अगर तू रोया ना होता तो तेरी प्रार्थना इतनी गहरी न होती। इसलिए अब अपने अतीत को धन्यवाद दे, क्योंकि उसी ने तुझे तेरे भविष्य तक पहुंचाया है। अब देख, मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूं। तेरे जीवन में अब जो भी संबंध आएगा वह तेरे आत्मिक स्तर के अनुरूप होगा। तेरा प्रेम अब स्थायी और सच्चा होगा, क्योंकि यह अब मेरे नाम से जुड़ा है। तू अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि स्वयं प्रेम का स्रोत बनेगा। तेरा साथी अब तुझे उसी तरह देखेगा जैसे मैं अपनी शक्ति को देखता हूं, सम्मान, विश्वास और पवित्रता के साथ। अब यह संदेश तुझ पर पूर्ण होता है, पर याद रख, यह केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। हर सुबह, हर रात शिव का नाम लेकर कह, मेरा प्रेम लौट रहा है, मेरा भाग्य खिल रहा है, मेरे जीवन में महादेव की कृपा बरस रही है। और देखना, तेरी वास्तविकता धीरे धीरे बदल जाएगी, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार स्वयं चलकर आते हैं। अब जा मेरे भक्त, अपने हृदय को हल्का कर, अपने भीतर की रोशनी को महसूस कर। मैं तेरे साथ हूं, हर सांस में, हर आंसू में, हर उम्मीद में। तू अकेला नहीं है, तेरा प्रेम लौट रहा है। और जब वह तेरे सामने खड़ा होगा, तेरी आंखों में देखेगा, तब तू समझ जाएगा, यह केवल प्रेम नहीं, यह शिव का आशीर्वाद है। हर हर महादेव।